अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो ये तकरीबन सुबह 11 बजे का टाइम है और मैं किचन में जो है ना खाना बना रही हूँ। गर्मी है तो गर्मी में सुबह सुबह ही जो है ना मैं किचन का काम जो है ना वो कर लेती हूँ। तो आज जो है ना मैंने किचन की साथ क्लीनिंग भी करनी है, साथ में ये फालसे रखे हुए हैं जूस बनाने के लिए। तो खाना तो बन रहा है तो उसके साथ साथ जो है मैंने कहा कि मैं किचन की जो है ना वो डीप क्लीनिंग भी कर लूँ, क्योंकि किचन में रहना है, दो काम हो रहे हैं तो साथ जो है ना मैं इसकी सारी जो है ना क्लीनिंग कर लूँ। तो मैं इसके साथ तो सबसे पहले जो है ना एक DIY बनाते हैं, जिससे मैंने झटपट फटाफट जो है ना वो किचन की क्लीनिंग कर लेनी है। जितनी देर में खाना जो है ना वो रेडी हो जाए मैं किचन से फ़ारग हो जाऊँ उसके साथ साथ। तो चलें मैं स्टार्ट करती हूँ अपना आज का व्लॉग। तो सबसे पहले जो है ना हम DIY कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये एक बर्तन लिया है। इसमें मैं जो है ये सारा मिक्सचर रेडी करूँगी। तो भी जो है ना सबसे पहले हम इसमें डालते हैं लेमन मिक्स, साथ में हम इसमें डालते हैं विनीगर। किचन की सफाई के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। और साथ में डालते हैं हम इसमें बेकिंग सोडा 2 चम्मच, ये डाल दिया। इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ में हम इसमें डाल देंगे पानी। तो ये हमारा जो मिक्सचर है ना ये रेडी हो चुका है। अब जो है ना इसमें स्प्रे बॉटल में जो है ना ये हम इसको डाल लेंगे। ज़रा इसकी झाग जो है ना ये बैठ जाए। ले जी DIY जो है ना वो रेडी हो चुका है और मेरे पास एक ये नोज़ल पड़ी हुई थी, तो उसकी मदद से जो है ना मैंने स्प्रे बॉटल में ये सारा जो मिक्सचर है ना ये डाल दिया है और ये रेडी हो गया है। और ये जो मैश बैग्स होते हैं ये एक मैंने लिया है और ये मेरे हस्बैंड की एक T-शर्ट है पुरानी, उसकी मैंने कटिंग कर ली है। उसके साथ जो है ना मैं सारी क्लीनिंग मैंने इसमें थोड़ा सारा पानी डाला है जितना है इसमें जो है ना हम इसको ना अच्छी तरह से ये भिगो लेते हैं। इस तरह जो है ना ये सारा इस पर लग गया है, ये देखिए। अब इसको धोने के लिए इससे जो है ना मैं अब सारा जो है ना ये करूँगी इसकी क्लीनिंग इस तरह से। किचन की क्लीनिंग की वीडियो पहले भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। बस ये एक मोटिवेशन होती है, कुछ अरसे के बाद ये दिखाना होता है कि हम जो है ना इस तरह अपनी रूटीन लाइफ में जो है किस तरह से मैनेज करते हैं चीज़ों को, किस तरह से काम करते हैं। तो ये जो है ना ऊपर वाले कैबिनेट से मैंने स्टार्ट किया था। सारी जो चीज़ें हैं पहले उनको बाहर निकाला, फिर अच्छी तरह से वो जो मैश बैग्स है उस पर वो क्लीनर मैंने लगाया हुआ था उसके साथ जो है ना सारा इसको साफ़ कर लिया। फिर जो दूसरा कपड़ा था उसके साथ उसको अच्छी तरह से खुश करके ना तो फिर जो है ना इस तरह से मैंने इसकी सारी क्लीनिंग कर दी। और साथ साथ जो है ना मैं बर्तन भी रखती गई। इसी से जो है ना वो शीशे भी साफ़ कर लिए। किचन जो है ना उसमें काम करते हुए ग्रीस जो है ना वो काफ़ी हो जाती है। शीशे जो है ना खास तौर पे बहुत गंदे हो जाते हैं और हैंडल्स जो होते हैं जिनसे हमने इनको खोलना बंद करना होता है। तो अंदर जो होता है वो तो थोड़ी सी डस्ट ही होती है जो होती है, लेकिन बाहर से इनके हैंडल और इनके जो दरवाजे हैं इनको ज़रा अच्छी तरीके से साफ़ करने की ज़रूरत होती है। और इसकी मदद से जो ना बड़ी आसानी के साथ ये इतना अच्छा क्लीनर है ना कि इससे सफाई जो है ना वो बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो गर्मी का मौसम है, साथ साथ वो खुश्क भी हो रहे थे, साथ साथ जो है ना वो मैं चीज़ें रखती जा रही थी, क्योंकि मैंने आज जो है ना एक जल्दी जल्दी वाला काम करना है कि सारी क्लीनिंग भी हो जाए और सारे काम जो है ना झटपट हो जाएं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा देर जो है ना किचन में रहा नहीं जाता। तो इसी तरीके से जो है ना मैंने ऊपर वाले सारे कैबिनेट्स साफ़ कर लिए। ये इधर ऊपर वाले जो है ना ये वाले कैबिनेट्स जो है ना ये मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं इस कोने तक। अब जो है ना ये रह गई है। इधर जो है ना दाल कद्दू हमारा बन के तैयार हो चुका था और अब जो है ना मैं इसको जो है साइड पे उतार के ना रख दूंगी, क्योंकि अब जो है ना मैंने इस सारे एरिए की जो है ना वो क्लीनिंग करनी है। तो ये जो है ना चूल्हे के ऊपर जो हुड लगा हुआ है इस पर मैंने ये लाइट्स लगाई थी अपने ना चैनल के लिए, तो ये जो है ना ख़राब हो गई थी, इनको मैंने ना फिर हटा दिया यहाँ से। और ये जो पतलियाँ हैं ये मुझसे खुल नहीं रही थी, इसलिए मैंने अभी इनको रहने दिया, बाद में उतार लेंगे।
तो ये सारा मैंने इसको स्प्रे कर दिया और इसके बाद जो है ना मैंने जो लोहे की जाली थी पहले उसके साथ साफ़ किया, क्योंकि इस पर ना ग्रीस ज़्यादा होती है। इसके बाद जो है ना किचन की ये जो लाइट लगी हुई थी इसको भी जो है ना अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। विंडो साफ़ करने के लिए मैंने लेमन एक्स डाला है पानी में और थोड़ा सारा जो बनाया था क्लीनर वो, इससे जो है ना अब हम विंडो साफ़ करेंगे। तो इस तरह जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है उसकी मदद से इस जाली को जो है ना बड़ी अच्छी तरीके से ना ये साफ़ हो जाती है। फिर इसके ऊपर एक बोतल की मदद से मैंने पानी डाल दिया, तो ये विंडो देख सकते हैं आपके एक अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो गई है। साइड को भी मैंने इसी तरह शीशे को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और ये वाली विंडो जो है ना इस पर पेंट हुआ है, इसको भी उसी तरीके से ना सारा मैंने क्लीन कर लिया था। ये ले जी ऊपर की जो सारी साइड है ये मैंने क्लीन कर दी है। ये विंडो भी देखें बेहतरीन जो है ना ये साफ़ हो गई है। और ये ऊपर वाले जितने भी कैबिनेट से ये सारे हो गए हैं। ये जो पतरियाँ लगी हुई हैं ये मुझसे उतरी नहीं है क्योंकि मुझे स्क्रू ड्राइवर नहीं मिल रहा, तो जब ये मिलेगा ना फिर इसको उतार देंगे। उसका जो है ना वो शीशा टूटा हुआ है। तो ये जो है ना ये सारे हो गए हैं साफ़, और साथ में ये वाली विंडो भी। अब जो है ना ये जो है ना इधर दुपट्टा पड़ा हुआ है, ये नीचे वाले जो है ना सारे कैबिनेट्स इनको साफ़ करेंगे और ये जो ऊपर का मैस है ना इसको सारा साफ़ करेंगे। किचन जो है ना वो मेरा तकरीबन 10-12 साल पुराना है, तो इसके कैबिनेट्स जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। उनके जो है ना मैग्नेट्स भी कुछ क्या ना ख़राब हो चुका है और शीशे भी बार बार इनके ना निकल जाते हैं। कई दफ़ा मैं लगवा चुकी हूँ और ऊपर वाला पेंट ये मैंने दोबारा करवाया था फिर भी ख़राब हो गया हुआ है। तो नीचे वाले कैबिनेट्स जो है ना उनको भी मैंने उसी तरह जो है ना साफ़ कर दिया। इसके बाद ना चूल्हे के ऊपर जो है ना मैंने वो सारा क्लीनर जो है ना वो लगा दिया ताकि वो थोड़ी देर के लिए लग जाए तो अच्छी सफाई हो जाएगी। तो उतनी देर में मैंने कहा ये वाला जो कोना है ना इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं शीशे पे, तो इसको भी जो है ना मैंने इसी तरीके से ना साफ़ कर लिया। इसको तो मैंने दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो रेगुलर इसको क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन आज जो कि एक डीप क्लीनिंग थी इसलिए जो है ना सारा किचन जो है ना ऊपर से नीचे तक सारा अंदर बाहर से जो है मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि आगे मज़ीद गर्मी बढ़ती चली जानी है, फिर ये काम नहीं होना। तो इस वक्त ईद है, ईद के भी दिनों में भी कुछ नहीं होना, बल्कि ईद के दिनों में भी काफ़ी मैस हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें डीक्लटरिंग भी हो जाएगी, क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो ये वाला सारा हिस्सा मैंने साफ़ कर लिया। इस दौरान में ये देखें इधर का जो है ना ये हो गया था, इसको मैंने अब जो है ना जाली की मदद से ना अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। ये देखें कितनी आसानी से जो है ना ये साफ़ हो रहा है। जैसे ही मैं इसको कर रही हूँ ऊपर से जो सारा लगा हुआ है ना गंद वो उतर रहा है। इसके बाद जो है ना इसको कपड़े की मदद से मैंने साफ़ कर दिया था। और ये जो उसके बर्नर है ये देखिए कितना काला हुआ हुआ है, इसको मैंने ना उसमें भिगो दिया था लिक्विड में ताकि वो साफ़ हो जाए। तो उस दौरान जो है ना इस चूल्हे का जो है ना पीछे से जो शीशा है उसको और जो दीवार है उसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। दीवारों को जो है ना मैं साथ साथ जिस एरिया को मैं करती जा रही थी साथ पीछे से टाइल्स को भी जो है ना मैं वो साफ़ कर रही थी। तो इस तरह से ये जो है ना मेरा चूल्हा जो है वो सारा साफ़ हो गया था और चमक गया था। हालांकि इसको हम रोज़ाना ही करते हैं, लेकिन आज जो है ना इसको ज़्यादा थोड़ा डिटेल में मैंने कर लिया। तो ये देखें जी चूल्हा जो है ना वो बिल्कुल से साफ़ हो गया है। इसका शीशा पीछे से आपको साफ़ नज़र आ रहा है। इधर जो है ना इस कोने से फिर जो है ना एक मेरे किचन में जो है ना काउंटर टॉप पे 2 कोने हैं, एक जहाँ पे ये माइक्रोवेव पड़ा हुआ है, दूसरे जहाँ पे मैं बर्तन रखती हूँ। तो इधर जो है ना ये पड़ा हुआ था, इसके ऊपर से मैट को मैंने हटा के धोने के लिए रख दिया। दूसरा मेरे पास एक और पड़ा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया और सारा इसको भी मैंने साफ़ कर लिया, इस एरिए को भी। तो ये देखें कितना अच्छा साफ़ हो गया है। ये देखें जी चूल्हा जो है ना साफ़ हो गया था, इसके बर्नर भी जो है ना वो धुल गए हैं। अब इनकी मैं सेटिंग कर रही हूँ। और ये देखें जो मैंने आपको दिखाया था काला स्याह हुआ था वो कितना अच्छा साफ़ हो गया। बस इससे ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि मेरे हाथों ने जवाब दे दिया। तो उसके बाद ये कि फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको मज़ीद साफ़ कर लूँगी। अब जो है ना यहाँ भी सारा साफ़ हो गया था, साथ में इस काउंटर टॉप के जो इस हिस्से को भी मैंने जो है इसी तरह स्प्रे डाल के ना तो ये हिस्सा जो है ना साफ़ कर लिया। इस तरह मेरे किचन का जो है ना ये वाली साइड जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गई। अब ये वाला कॉर्नर आ जाता है, ये चूल्हे के पास होता है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं, स्पाइसेस भी यहाँ पे पड़े होते हैं और ये एक स्टैंड है बर्तनों वाला। तो बर्तनों वाला स्टैंड जो है ना इसको मैंने हटा के ना इधर से इसको सारा साफ़ कर लिया, क्योंकि ये स्टील का बना हुआ है लोहे का, तो इसको मैं धो नहीं सकती, वो ख़राब हो जाता है। इसमें जब बर्तन भी रखने होते हैं तो मैं खुश्क करके ही रखती हूँ। इसको मैंने वैसे ही जो है ना कपड़े की मदद से ना थोड़ा सा स्प्रे करके ना तो साफ़ कर लिया था, बड़ा अच्छा साफ़ हो गया था।
अब नीचे भी जो है ना इधर जो है ना इधर काफ़ी ग्रीसी हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल चूल्हे के पास पड़ा हुआ है तो इसलिए एरिया काफ़ी ग्रीसी सा हो जाता है। कुछ यहाँ पे घी ऑयल पड़ा होता है उसकी वजह से। तो इसको भी जो है ना मैंने बेहतरीन जो है ना साफ़ कर लिया, और इसकी ट्रे जो है ना उसको मैंने धो लिया था, वो खुश्क हो गई थी। फिर सारे बर्तन जो पहले के धुले हुए थे वो मैंने सारे जो है ना इसमें रख दिए स्टैंड में। और यहाँ पे साइड पे जो है ना ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है, घी वगैरह पड़ा होता है, वो भी सारा सेट कर दिया। और यहाँ पे जो है ना कप्स हैंग होते हैं, हम चाय तो पीते नहीं है वैसे भी, अब समर है तो, लेकिन ये है कि ये यहाँ पे ही हैंग होते हैं। तो ये भी ना थोड़े से ना गंदे हो गए हुए थे क्योंकि हम इनको यूज़ नहीं करते। तो इसको भी ना सारा मैंने कप जो है वो मैंने धोने के लिए रख दिए, और उसका जो स्टैंड है उसको मैंने साफ़ कर दिया। और ये जो स्पाइस स्टैंड है इसको भी मैंने जो है ना अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। इसको तो मैं दूसरे तीसरे दिन जो है ना करती ही रहती हूँ। तो आज जो है ना इसको भी फिर मज़ीद जो है ना मैंने कर लिया। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ गिरता रहता है। और साथ में जो बर्नर्स हैं वो तो वैसे मैं धो के ही चीज़ें इसमें डालती हूँ, तो वो साफ़ सुथरे ही रहते हैं। फिर जो है ना ये देखें, ये सारा जो है ना किचन अब हमारा साफ़ हो गया। एक ये कोना है जहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं, और एक दूसरा कोना है यहाँ पे। तो इसकी जो है ना अच्छी तरह से मैंने सारी जो है ना वो क्लीनिंग कर ली, और मेरा किचन जो है ना यहाँ से सारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब जो है ना सारी सफाई मुकम्मल हो चुकी थी, तो अब जो बर्तन मैंने धोने के लिए निकाले थे जो कि मुझे गंदे लग रहे थे, वो मैंने सारे इसमें रख दिए। अब जो है ना मैं इनको धो रही हूँ। कुछ इसमें से बीच में नाश्ते वाले भी, दोपहर के जो बर्तन थे वो भी शामिल थे। तो ये कप जो है ना ये इन पर थोड़ी डस्ट पड़ी हुई थी, इनको हम यूज़ नहीं करते इसलिए मैंने इनको धो लिया। और ये जो है ना एक सैलड डिश है, तो ये भी जो है ना कम ही इस्तेमाल होती है। तो इस तरह जो है ना इन सारी चीज़ों को मैंने ना धो लिया। जो टोकरी है ना एक दिन पहले ही मैंने इसको धोया था, इस हिस्से को ना सारा साफ़ किया था, क्योंकि जो बास्केट है इसको तो मैं डेली जो है ना इसके नीचे से पानी निकाल के तो साफ़ करती रहती हूँ। इसके बाद जिन कपड़ों के साथ मैंने सफाई की थी उनको भी मैंने जो है ना मैक्स लिक्विड के साथ ही ना अच्छी तरह से यहाँ से धो लिया। तो एक शर्ट तो मैंने इस्तेमाल की थी, लेकिन बाद में जो है ना मुझे वो कम पड़ गई, तो मैं 2 कपड़े और ले आई थी, और उनके साथ जो है ना मैंने सारी क्लीन की थी। और ये जो मैश बैग है ना इसको तो मैंने रख लिया बर्तन धोने के लिए, जो पुराना था उसको मैंने फेंक दिया। चलिए जी मैं आपको दिखाऊं, सारा किचन जो है ना वो मैंने क्लीन कर दिया है। ये देखें साफ सुथरा हो गया है। ये इधर से टोकरी मैंने कल ही धोई थी, इस एरिया को कल मैंने क्लीन कर लिया था, तो ये हो गया है साफ़। अब जो है ना ये फालसे का जो ये शरबत बना के रखा था ये भी ठंडा हो गया है। शरबत तो नहीं है अभी बनाया, फालसा ही गर्म किया, इसको उबाला है। अब इसको जो है ना मैं ग्राइंड करके ना तो इसका शरबत तैयार करूँगी। तो अभी जो है ना दोपहर का टाइम हो गया, खाना खाने लगे हैं, क्योंकि मैंने सुबह ही जो है ना तैयार कर लिया था नाश्ते के साथ ही खाना बनाना, इसलिए जो है ना टाइम पे ये सारा काम जो है ना वो ख़त्म हो गया है। तो चलिए अब जो है ना अब दोपहर का खाना खाते हैं, उसके बाद ये मैं शरबत तैयार करूँगी। तो बर्तन जो मैंने धोए थे वो अब ड्राई हो चुके थे। ये कप जो है इनको फिर इधर जो है ना मैंने उनके स्टैंड पे जो है ना वो हैंग कर दिया था। तो ये देखिए अब कितने प्यारे से साफ़ सुथरे जो है ना वो हो गए हैं। तो आज का ये जो है ना काम ख़त्म हो गया किचन का। इसके बाद जो है ना मैंने लॉन्ड्री भी, ये दूसरे दिन का जो है ना ये व्लॉग है, वीडियो है। उस दिन तो मैंने किचन का सारा काम किया था। नेक्स्ट ये जो है ना मॉर्निंग, अभी सब सो रहे थे तो सुबह उठ के सबसे मेरा पहला काम जो होता है, जिस दिन मैंने लॉन्ड्री करनी होती है तो मैं ना पहले मशीन लगा देती हूँ। तो ये देखें ये रिंग कर्टन्स हैं, तो इनको मैं धोने लगी हूँ इस तरह से। इसको जो है ना कपड़ा बांध देते हैं रिंग्स को, तो इसको इस तरह से धोते हैं तो फिर इनके रिंग जो है ना वो ख़राब नहीं होते मशीन में, जिस तरह मर्ज़ी आप इनको ना धोएं। तो कर्टन्स जो है ना वो मैंने आज धोने थे। और इसके बाद जो ये जो मेरी प्लास्टिक की चेयर्स थी इनको मैंने साफ़ करना था। तो ये लेमन मैक्स और स्कॉच ब्राइट के साथ जो है ना मैं इनको ना साफ़ करूँगी। पहले पानी डाल के सारा उसके ऊपर ये लगा दिया, उसके बाद जो है ना इसको अच्छी तरह से फिर साफ़ कर लिया था। तो ईद की इस सिलसिले में जो है ना ये सारी सफाइयाँ वगैरह क्लीनिंग कर रही हूँ। इससे पहले जो है ना मैंने वीडियो अपलोड की थी, अपने घर की सारी क्लीनिंग की। आज जो है ना इसके बाद फिर ये किचन का सारा काम किया, कर्टन्स वगैरह धोए हैं, चेयर्स धोई हैं, और इसके बाद जो है ना कंफर्टर्स केस वगैरह जो लेने वाले हैं वो सारे, और घर की सारी चादरें वगैरह जो है ना वो सारे काम हो गए हैं। साथ साथ जो है ना मैं स्टिचिंग का भी अपना काम कर रही हूँ। ये देखें जी सारी चेयर साफ़ हो गई। फिर ये जो वॉशरूम की जो बकेट थी तो इसको भी जो है ना मैंने लगे हाथ, मैंने कहा इधर ही बैठी हुई हूँ तो इसको भी जो है ना मैं धो लूँ, ये भी साफ़ जो है ना कर लूँगी। तो ये देखिए जी माशाल्लाह जो है ना चेयर्स अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो गई हैं, बिल्कुल नहीं हो गई हैं। बड़ी आसानी से ये ना स्कॉच ब्राइट के साथ, लेमन मैक्स के साथ ही मैं इनको धोती हूँ
और कोई भी केमिकल नहीं यूज़ करती, तो बेहतरीन जो है ना ये साफ़ हो जाती हैं, बिल्कुल नई जैसी हो जाती हैं। ये जी कर्टन भी जो है ना धुल के आ चुके थे, अब इनको मैं प्रेस कर रही हूँ। मेरा बेटा आएगा तो इनको हैंग कर देगा, राड वगैरह साफ़ करके तो लगा देंगे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, किचन की क्लीनिंग और घर की क्लीनिंग का। मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर की हैं कि किस तरह से मैंने सारी घर की जो है ना वो क्लीनिंग की है। तो उम्मीद है आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।